नमस्ते बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जो चैप्टर था निश्चित समाकलन। कल निश्चित समाकलन का एक ही क्वेश्चन हो पाया, एक डिमांड के हिसाब से एक समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन था, वो बताना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहे। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है या कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए कि अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि इसमें बताया गया कि इसमें सिद्ध नहीं करने के लिए कहा है, इन्होंने मान पूछा है इसका नहीं सॉरी सिद्ध करने का नीचे दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू लिमिट दी गई है और साइन स्क्वायर एक्स बटा जो दिया गया साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर में जो दे रहे हैं वो है 1/√2 और log √2 + 1 ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अब देखेंगे इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम जैसे कि करते हैं कि माना y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स अपान यह साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया। ये दिया गया है, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पर प्रगुण का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रगुण लगा लेते हैं कि प्रगुण सी x बराबर पाई बटा 2 माइनस एक्स रखने पर, तो जहां भी x दिखाई देगा वहां उसकी जगह पर तुरंत पाई बटा 2 माइनस एक्स रख लेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू और हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बटा 2 माइनस एक्स और बटा नीचे हो जाएगा साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। तो जहां जहां भी एक्स दिखाई पड़ा वहां पर पाई बटा 2 माइनस एक्स का प्रयोग किया। अब इसके बाद हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है इसको स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और बटा फिर ऐसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगी समीकरण 2। तो दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ लिया जाए तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ये y और y जुड़ेगा तो हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to पाई बाई टू। अब देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पहली समीकरण और दूसरी समीकरण जो है दोनों के जो हर हैं वो बराबर है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे भी है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। क्लियर हुआ? चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से भैया, चाहे 2 + 3 कहो चाहे 3 + 2 कहो, होता 5 ही है ना। तो हर बराबर है तो अंश सिंपली जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और बटा हर जो दिया गया है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। या साइन एक्स न लिखे कॉस एक्स लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लिया। तो आप जानते हैं जो कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे आपने त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर भी 1 होगा। क्लियर हुआ? तो इसकी जगह पर हम 1 लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू और 1 अपान साइन एक्स
और प्लस cos x dx। क्लियर हो गया। तो एक काम इसमें ये करें, जो इसका जो हर पद है इसमें √2 से गुणा भाग कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये लिखा हुआ है 1/, ध्यान देना जरा, हम फिर से एक बार पद लिखे दे रहे हैं, sin x प्लस cos x है। अगर हम इसमें √2 से गुणा भाग कर लें इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर, क्लियर हुआ, इंटीग्रेशन 0 to π/2 तो 1/, हम इसको लिखेंगे sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। अब तो भैया नीचे वाला √2 अंदर चला गया, बचा ये वाला √2, इसको बाहर निकाल दें तो 1/√2 हो जाएगा और dx। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर, या सिंपल y बराबर लिख लेते हैं, 2 को इधर भेज दें तो y बराबर हो जाएगा 1/2√2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट है इसकी, और ये हो जाएगा 1/, sin x और इंटू 1/√2 जो होता है 1/√2 वो sin 45 का मान होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin π/4 ऐसे, प्लस cos x इंटू और 1/√2 है वो cos 45 मतलब π/4 का मान हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा y बराबर 1/2√2 और इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2 और 1/, अगर इसको हम पढ़ें तो इसकी बजाय इधर से पढ़ें तो cos a cos b प्लस sin a sin b, cos b प्लस sin b आप जानते हैं क्या होता है, cos a माइनस b होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b तो होता है cos a माइनस b, a का मतलब x और माइनस b का मतलब π/4 और dx। क्लियर हो गया। तो y बराबर 1/2√2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये cos को ऊपर ले लें तो हो जाएगा sec x माइनस π/4 dx। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट हो गया होगा इधर वाला, नहीं नोट हुआ तो एक बार नोट कर ले फटाफट, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर 1/2√2 और sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx आपने समाकलन पढ़ा होगा तो होता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x होता है। तो वैसे इसका भी हो जाएगा log sec x का मतलब जो है, जो x का मतलब है, इसका मतलब है x माइनस π/4 और प्लस tan x की जगह पर फिर वही x माइनस π/4 होगा। क्लियर हो गया इतना। और इस पर जो लिमिट लगी हुई है वो है 0 to π/2, 0 to π/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर अब हम लिमिट लगाएंगे इसकी, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा, तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं तो y बराबर 1/2√2 और पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो जाएगा log और यहाँ पर हो जाएगा sec x की जगह पर होगा π/2 माइनस π/4 ऐसे, प्लस tan और यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा π/2 माइनस π/4, ये अपर लिमिट हो गई। उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा log sec और x की जगह पर होगा 0 और माइनस π/4, वैसे प्लस tan और 0 माइनस π/4। क्लियर हो गया इतना, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग गई। उसके बाद हल करेंगे तो y बराबर 1/2√2 और ये हो जाएगा log
log और यहाँ पर आ जाएगा sec पाई बटा 2 में से पाई बटा 4 घटाएंगे, मतलब पाई बटा 2 मतलब आधा पाई, और पाई बटा 4 का मतलब चौथाई पाई, और आधे में से चौथाई भैया घटाओगे तो चौथाई बचेगा, मतलब पाई बटा 4 बच जाएगा। लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हो उसे, प्लस tan, और यहाँ पे भी पाई बटा 2 में से पाई बटा 4 घटाएंगे तो पाई बटा 4 बच जाएगा, फिर माइनस, फिर log, और यहाँ पर हो जाएगा 0 में से घटाओगे तो माइनस का आएगा, मतलब sec माइनस पाई बाई 4। तो जैसे आप जानते हैं sec थीटा या sec माइनस थीटा या cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा या sec थीटा ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं sec पाई बाई 4, sec पाई बटा 4, और tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस tan पाई बटा 4। क्लियर हो गया इतना? मान लगाएंगे तो y बराबर ये हो जाएगा 1/2√2, और यहाँ पर आएगा log, और sec पाई बाई 4 मतलब 45, और sec 45 का मान भैया होता है √2, वैसे ही प्लस, और tan 45 का मान 1, फिर माइनस log, वैसे ही sec 45 का मान √2, और माइनस tan 45 का मान भैया 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो y बराबर 1/2√2, तो यहाँ पर हो जाएगा log a माइनस log b, log a माइनस log b होगा log a अपान b, तो इसे लिखेंगे √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? log √2 प्लस 1 और बटा log √2 माइनस 1। तो इस समय हम अब कॉन्जुगेट लगा लें। कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, तो हर का संयुग्मी लगाएंगे तो नीचे जो पद लिखा हुआ है वो है √2 माइनस 1, तो एक का संयुग्मी होगा भैया का, उसका संयुग्मी होगा √2 प्लस 1। क्लियर हो गया? तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1/2√2, और log के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, और इंटू जब गुणा करेंगे √2 प्लस 1 से, तो √2 प्लस 1 से ही भाग भी करना होगा। मतलब किसी को कुछ दोगे तो उतना उससे लेना भी तो पड़ेगा, ये सब लुटा दोगे। दुकान से कुछ लाते हो तो उसके बदले में उसके बराबर के पैसे देने पड़ते हैं, तो जितने से गुणा करेंगे उतने से ही भाग करेंगे, जैसे जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते भी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1/2√2, और log, और इसे लिखेंगे ऊपर वाला जो पद है इसे लिखेंगे √2 प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग, और बटा जो नीचे वाला पद है इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब √2 का वर्ग करेंगे 2 और माइनस 1 का वर्ग किया तो 1। क्लियर हो गया? तो y बराबर 1/2√2, और log, और यहाँ बचेगा क्या? 2 माइनस 1 से 2 में से 1 घटाओ तो 1 बचा, नीचे खत्म हो गया, मतलब 1 तो होता ही है नीचे, और यहाँ बचेगा √2 प्लस 1 की घात 2। आपने फॉर्मूला पढ़ा log a की घात b, तो उसे लिखते हैं b log a, मतलब घात वाला पद आगे आ जाता है। तो y बराबर ये हो जाएगा 1/2√2 इंटू, और इसे लिख सकते हैं 2 log √2 प्लस 1, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो y बराबर बचेगा 1/√2 और log, और ये हो जाएगा √2 प्लस 1। नोट कर लीजिए, ये हो गया RHS प्रूव्ड का पद। यही RHS पद पूछा गया था, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार उसे देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। अगला क्वेश्चन एक बार इसे रफ कर लें।
अगला जो क्वेश्चन बताया गया है उसमें कहा गया है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू, और फिर उसके बाद दिया गया है कि 2 log sin x, 2 log sin x और माइनस log sin 2x, log sin 2x इंटू dx बराबर दिया गया है कि माइनस पाई बटा 2 log 2, माइनस पाई बटा 2 और log 2, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं या मान लेते हैं सीधे कि माना y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और ये है हमारे पास 2 log sin x और माइनस log sin 2x dx। क्लियर हुआ? तो जैसा भी अब आपने पढ़ा था, अभी हमने फार्मूला बताया है पिछले क्वेश्चन में कि log a की घात b बराबर b log होता है, तो b log a बराबर log a की घात b भी हो जाएगा। तो y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log sin स्क्वायर x। जब घात आगे आ सकती है तो आगे वाली संख्या भी घात पे जा सकती है, मतलब sin x का होल वर्ग लिखें या फिर sin स्क्वायर x लिख लें, और माइनस ये है log sin 2x और dx। क्लियर हुआ? तो y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और इसे लिखेंगे log a माइनस log b की तरह से log a अपान b, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और बटा sin 2x और dx। तो y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और log, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और बटा, जिस प्रकार से sin 2a बराबर 2 sin a cos a होता है, वैसे sin 2x बराबर 2 sin x cos x हो जाएगा dx। तो यहां से अगर देखें तो एक sin x कट जाएगा, एक कट गया, तो y बराबर क्या बचा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log, और log sin बटा cos होता है tan, तो tan x और बटा में है 2 और dx। जैसे अभी यहाँ पर लिखा था log a माइनस log b बराबर log a अपान b, वैसे log a अपान b बराबर हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और इसे लिखेंगे log tan x और माइनस log 2 और dx। अगर दोनों पदों को अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और log tan x dx और माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और ये है log 2 dx। क्लियर हुआ? अब इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको यहाँ पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अब हम इस वाले जो पद दिया गया है, ये वाला जो पद है, इसको पहले अलग हल कर लें, उसके बाद क्वेश्चन लगेगा। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर फिर मानेंगे कि माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और log tan x dx, और इसे अब समीकरण 2 लिख लेते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए प्रगुण लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण से, तो ये हो जाएगा मतलब प्रगुण से लगाएंगे क्या, x बराबर पाई बटा 2 माइनस x रखने पर। तो जब मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log tan पाई बटा 2 माइनस x dx। क्लियर हो गया? तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और log, और tan 90 माइनस थीटा, या काट थीटा होता है तो काट x हो जाएगा dx, और अब इसे समीकरण 3 लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों को जोड़ लें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे कि समीकरण
2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जब दोनों समीकरणों को वे जोड़ोगे तो i और i हो जाएगा 2i और बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, और पहले वाली समीकरण जो है दूसरी वाली उससे आएगा log 10x और प्लस जो तीसरी समीकरण है या मतलब दूसरी कह लें तो ये है log cot x और dx। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो यहां पर हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और log a प्लस log b बराबर log a b होता है तो log 10x इंटू cot x हो जाएगा dx। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा log और ये है 10x और इंटू cot x को 1/10x लिख सकते हैं और इंटू dx। तो 10x और 10x कट जाएगा तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और यहाँ बचेगा log 1 dx। क्लियर हो गया? तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और चूंकि log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 और 2i बराबर 0 का जो समाकलन होगा 0 तो i बराबर भी 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? i बराबर 0। तो यही अब मान समीकरण 1 में लगाएंगे जाके, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख दे समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा समीकरण 1? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे समीकरण जो 1 है y बराबर ये लिखी हुई है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे जब मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा 0 और माइनस इसका log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 को बाहर ले लें तो इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और बचेगा 1 dx। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहाँ पर बस इसी को हल कर लेना है और कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन हो चुका है। तो ये हो जाएगा y बराबर 0 को छोड़ दें क्योंकि 0 ही है, माइनस और ये हो गया log 2 और 1 का समाकलन होगा x और इसकी जो लिमिट है वो 0 to पाई बाई 2 है। तो y बराबर माइनस log 2 और इंटू, और जब लिमिट लगाएंगे मतलब पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो गुणा कर दें तो y बराबर माइनस पाई बटा 2 और log 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये प्रूव हो गया आंसर आपका, आंसर कह लें या प्रूव कह लें, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं निश्चित समाकलन के लगभग सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो अब हम कल जो चैप्टर लेंगे, वैसे तो अवकलज के अनुप्रयोग से भी कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो 5 नंबर में तो क्वेश्चन आता ही है और कभी कभार तो 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए अब कल जो है जो नेक्स्ट आपका क्लास होगी उसमें अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर से आपको बताएंगे कोई क्वेश्चन, उसकी जो भी दिक्कतें होंगी और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोई दूसरा जो टॉपिक है वो आपको दिक्कत कर रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस चैप्टर को आपको समझा देंगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।